हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ललिता, वियोग वर्णन। अपनी स्वामिनी, अपनी सखी श्याम प्राणाधिका श्री राधिका को कैसे समझाऊं? अक्रूर क्या आया यहाँ एक दारुण दुस्वप्न दे गया। ऐसा दुस्वप्न कि उसको असत्य भी नहीं कह पाती हूँ, और वह सत्य है यह स्वीकार करने का भी कोई साधन नहीं है। श्याम सुंदर नहीं है ब्रिज में, यह भी क्या कोई स्वीकार करने योग्य बात है। किंतु वे मथुरा नहीं गए तो मैया ब्रिजेश्वरी और मेरी यूथेश्वरी श्यामा की विवलता क्यों है? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन मुझे इसका समाधान देगा? हाय नीलमणि, मैं क्या जानती थी कि तू मेरा नहीं है। ब्रिजेश्वरी का यह आर्तनाद, मैंने तुझे बांध दिया ओखल में। मैं तुझे यष्टि लेकर धमकाती रही, पर आए जाए पर मैं माँ का गर्व करके इतना सब अत्याचार करती चली गई। इस हतभागिनी यशोदा को तू कभी क्षमा कर पाएगा? ब्रिजराज सदन का यह क्रंदन सुना जाता है, हृदय फट नहीं जाता। पता नहीं किस वज्र से बना है। हम सब चली जाती हैं तो मैया हमको संभालने में अपनी व्यथा भूल जाती हैं। उनके अंक में किंचित शांति मिलती है, लेकिन अब यह भी सुलभ नहीं रहा। मेरी स्वामिनी श्री राधा उन्मादिनी ही हो गई। अब इनको कहीं भी कैसे ले जाया जा सकता है? हाय, मेरी त्रिभुवन कमनिया स्वामिनी की काया कंकाल प्राय हो गई। तप्त कुंदन जैसा वर्ण काला पड़ने लगा और वह अलौकिक कांति कहाँ गई? बाबा और मैया की यह नेत्र पुतलिका से भी प्रिय पुत्री अब अनेक बार मुझे ही नहीं पहचानती और पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारी चरण सेविका ललिता। मैं मर जाती तो यह तो नहीं कहने का समय आता, किंतु मर भी नहीं सकती। इस स्वामिनी को संभालेगा कौन? यह तो अपनी भी सुधि नहीं रखती, मुझसे ही पूछती हैं मैं कौन हूँ। बृहत्सानुपुर के स्वामी वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया कुमारी श्री राधा, मैं ही इसे यह बतलाने को बचने वाली थी। राधा? राधा कौन? यह तो ऐसे पूछती हैं जैसे किसी बहुत अपरिचित के संबंध में सोच रही हूँ। श्याम सुंदर की सर्वस्व श्यामा। मुझे अंततः मन मारकर इसे सावधान करने को यह भी कहना पड़ा। हाय श्याम सुंदर, एक चीत्कार और मूर्छा। मैं कितना बचाती हूँ कि इसे नंद नंदन का नाम न सुनाया जाए, इसे उनकी स्मृति न दिलाई जाए, पर बार बार यही करना पड़ता है। न भी करूँ तो निमित्त क्या कम है। मयूरा बैठेंगे आंगन में, कोकिल बोलेगी, पपीहा बोलेगा, शाम तमाल ब्रिज में भरे पड़े हैं, आकाश में मेघ आएंगे ही। कोई संपूर्ण पृथ्वी से पीत वर्ण और नील वस्तुओं को बहिष्कृत कर दे सकता। मेरी यह उन्मादिनी सखी नन्ही पीली तितली भी देखती है तो दौड़ पड़ती है। यह रहा उनके पटुके का छोर। अब मयूर, मेघ या शाम तमाल देखकर वे आ गए कहकर दौड़ पड़ना, वृक्ष से लिपट जाना। अनेक बार इसके सुकुमार अंग आहत हो चुके। इसके ये नव किसले कोमल चरण और रात्रि के अंधकार में भी उठकर दौड़ पड़ती हैं कानन की ओर। सखी, वायु में तुलसी की गंध है, वे आ गए, मुझे पुकार रहे हैं, तू सुनती नहीं? वंशी के स्वर पुकार रहे हैं मुझे। इसके विशाल लोचन सूखने का नाम ही नहीं लेते। शरीर में इतना स्वेद आता है कि वस्त्र अनेक बार बदलवाने पड़ते हैं, जैसे संपूर्ण मेद श्वेत बनकर बह गया। कदम पुष्प के समान कंटकित काया, उत्थित रोम रोम, और चाहे जब अंग अंग पीपल पत्र के समान कांपने लगता है। यह मूर्छा अब आती ही रहती है। यह सब न हो तो चाहे जब उठ भागती है वन की ओर। दिन रात किसी समय की सुधि नहीं। हम सखियों को भी कम पहचानती हैं। वन के विषम कुश कंटक भरे पथ में कुंजों में पागल बनी पुकारती दौड़ती हैं, हा प्राणनाथ, हा प्रियतम,
बाबा बार बार अश्रु भर लेते हैं। मैया हम सबकी मनहार करती रहती हैं। उनकी यह हृदय निधि हमारी सर्वस्व, हम इसके चरणों को छोड़कर पृथक कैसे रह सकती हैं। हमें लज्जित करती है मैया की मनहार। हमारी सबकी यही तो जीवन है। यह है तो हम हैं। अभी कल यह कानन में मूर्छित हो गई। मैं कब गिरी मुझे पता नहीं। विशाखा ने कहा था ललिता स्वामिनी गई, हाय हमें सदा को छोड़ गई। सुनने के पश्चात क्या हुआ मैं नहीं जानती। सुना पीछे की चंद्रावली जीजी आ गई। हम सब समझती थी कि वे स्वामिनी से स्पर्धा रखती हैं, किंतु इस विपत्ति में तो वे स्नेहमयी सबको सहारा देने में लगी है। कितनी अपार शक्ति है उनमें। उनके अंतर में किसी से कम दावानल तहकता होगा, लेकिन वे हैं कि अब भी सबके सामने हंस लेती हैं। कल कहीं से उन नव जल सुंदर का चित्र उठा लाएं और हम सबको झकझोर कर जल सिंचन करके जगाया। स्वामिनी को सगी अनुजा के समान अंक में लेकर बोली, बहन देख तो यह कौन है, तनिक नेत्र तो खोल। स्वामिनी ने तो नेत्र खोलते ही समझा कि वे हृदयहारी सचमुच ही आ गए। मान करके मुख फेर कर बैठ गई। हंसकर उन्हें चंद्रावली जीजी ने हिलाया और बोली, बहन तू क्या हम सबको मार ही देना चाहती है। तू नहीं रहेगी तो वनमाली ब्रिज की ओर झांकेंगे भी नहीं। तू ही हम सबकी आशा है, हमारी प्राण है। कितनी उमंग से, कितनी तन्मयता से, कितने प्यार से बनाया होगा वह चित्र उन्होंने। वह चित्र दे देने से जीवन दे देना कहीं अधिक सरल है, यह मैं समझती हूँ। किंतु कितनी महान है वे, बिना मांगे स्वयं मुझे दे गई। ललिते तू इसे रख ले, मेरी इस बहन को इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसे बचा किसी प्रकार, यह बची रहेगी तभी ब्रिज बचेगा। स्वामिनी तो चित्र लेकर तन्मय हो गई, उसी की मनोहार श्रृंगार में लग गई। सचमुच इस चित्र ने इनके कम से कम प्राण तो बचा लिए, किंतु इनका उन्माद चाहे जब आतुर हो उठनी है। सखी वे आ गए, सब सखियों को बुला ले, शीघ्र मेरा श्रृंगार कर दे, त्वरा कर, वे कहीं रूठ कर चले न जाएं। हर्ष से विवल आलोकमयी पुलकित स्वामिनी को सजाते, सखियों को पुकारते निकुंज में सुमन श्रृंगार करते ही मेरा हृदय कातर क्रंदन करता है। हाय यह हर्ष, यह उत्फुल्लता जो इनका सहज स्वरूप है, अब उन्माद का स्वप्न बनकर आई है। यह स्वप्न भी कितने पल का। ये स्वामिनी जिन्होंने हम सेविकाओं को अपने से भी सदा अधिक माना, सदा आगे रखा, सदा स्नेह सम्मान दिया, कोई भोग, कोई ऐश्वर्य, कोई पदार्थ हमें दिए बिना कभी स्वीकार नहीं किया। अपने सर्वस्व उन मयूर मुक्ति के प्रेम में भी जो सबको भाग देती रहीं, जिनके संकेत से, जिनके अनुकंपा भरी अनुनय के कारण ही वे हम सबको सानिध्य दान करते थे, वही स्वामिनी उन्मादिनी है। ललित सुखी होती यदि यह दिन देखने से पहले मर सकती, किंतु स्वामिनी को इस अवस्था में देखकर मरण की कामना भी अत्यंत कुत्सा हो गई है। वे आ रहे हैं, ये चाहे जब वंशी ध्वनि अथवा उनकी अंग गंध आने का अनुमान करके स्वयं स्नान करने लगती हैं, माल्य ग्रंथन करती हैं अथवा अंग राग लगाने लगती हैं, उनके स्वागत को आतुर हो उठती हैं। बहुत अल्प क्षण आते हैं ये, अन्यथा इनके उत्तप्त दीर्घ श्वास, अजस्त्र अश्रु और श्वेत धारा रात्रि में शशि ज्योत्सना में चित्कार करती हैं, सखी कहीं दूर ले चल, इससे अंधकार अधिक अच्छा है। वे नहीं हैं तो यह गरल बंधु अब विष वर्षा करने लगा है। उत्तप्त अंग और मलयज लेपन, उशीर अथवा कमल पत्र से की गई वायु इन्हें अत्यधिक संतप्त करती है। युथिका जाति की मालाएं तोड़कर फेंकने लगती हैं। मल्लिका के सुमन दृष्टि पड़ते ही मूर्छित होती हैं। हाय ये सुमन क्यों खिलते हैं जब वे इनको स्वयं चयन करके
मेरा श्रृंगार करने वाले समीप नहीं है। वे कहीं गए नहीं हैं, किंतु अक्रूर का यह क्या दुस्वप्न दे गया कि मैं भी इस सत्य को पूरी शक्ति से कहने का साहस नहीं कर पाती। क्यों बार बार अंतर में उठता है कि वे अक्रूर के साथ चले गए, मथुरा चले गए और फिर नहीं लौटे। वे मथुरा है, यह क्यों मन में आता है। भैया सुबल कहता है, कन्हई हमारी ही शकट पर बैठा आया। भद्र ने उसका कर पकड़ा तो बोला था, तू कुछ दूर चल, मैं मथुरा के इन लोगों को लौटा कर आता हूँ। हम सब मथुरा की ओर ही देखते आ रहे थे। अपनी शकट वृंदावन की सीमा में आए तो पता नहीं किधर से चलते शकट में ही चढ़ाया। बहुत चपल है, कहीं वन में छिपता दौड़ता आया होगा। ब्रजराज उस दिन आए मथुरा से तो मैया ब्रजेश्वरी से कह रहे थे, वह मथुरा ही रह गया, किंतु आने को कहा है, वह आएगा, अतः हम सबको जीवित रहना है। इन दोनों में सत्य बात किसकी है, भैया सुबल की या ब्रजेश्वर बाबा की। मैं अपनी आंखों को क्या कहूँ। प्रातःकाल जब गायें गोष्ठों से निकलती हैं, उनके पीछे अधरों पर वंशी धरे वे न चले तो गाय चरेंगी वन में। जब तक गोप मथुरा से नहीं लौटे थे, यही गायें तो हैं जो वन से गोष्ठ और गोष्ठ से वन में भागती फिरती थीं। तृणमुख में लेना ही भूल गई थी, अब ये पुनः पुष्ट हो गई हैं, भरपूर दूध देती हैं। ये किसी और को देखकर प्रसन्न हो सकती हैं। हम सब प्रतिदिन प्रातः जाके उन पर लाजा नहीं फेंकती। साएं हम सबके भाई पुष्प किसले पत्र नव धातुओं से इतना श्रृंगार किए लौटते हैं। अपने उन प्रिय सखा के बिना क्या इनको शरीर सजाना सूझता। नाचते, कभी पीछे मुड़ते और कभी किसी और चपल दृष्टि से देखते। गो रज मंडित अलके वनमाल भाल वे ही तो मेरी सखी के समीप गवाक्ष में साएं पुष्प प्रक्षिप्त कर जाते हैं। मेरी स्वामिनी साएं प्रसन्न होती हैं, पुलकित होती हैं उस पुष्प को हृदय से लगाकर। मेरी इन स्वामिनी की शिथिल वेणी किसके कर गूंथते हैं। क्या अब यह भी पहचानना मैं भूल गई हूँ। इनको कष्ट न हो इसलिए केशों को वे खींच नहीं पाते, उल्टे उनके करों का स्वेद आर्द्र कर देता है केशों को। और उनके केशों में कुसुम सज्जा की यह कला क्या किसी और के लिए संभव है। एक ओर यह सब सत्य है और दूसरी ओर मेरी स्वामिनी की व्याकुलता है। ब्रजेश्वरी मैया, बाबा और उनके सब सखा, सुबल भैया, भद्र भी तो बार बार रोते क्रंदन करते हैं। सब तो कहते हैं, हाय कन्हई हमें छोड़ गया। सुनती हूँ कि वे मथुरा में हैं। बार बार हृदय में हूक उठती है, वे नहीं आए। लेकिन तब यह देखती क्या हूँ, मुझे समय भी तो नहीं है इसका समाधान करने का। किसी को मथुरा भेजा नहीं जा सकता। सुना है कि वहाँ आए दिन मगधराज जरासंध की सेना ही नगर को घेरे शिविर डाले पड़ी रहती है। वे उसके युद्ध में व्यस्त हैं। उन्होंने आने को कहा है। जरासंध की विपत्ति टलते ही आएंगे। ऐसे में किसी को वहां जाने से उन्हें संकोच होगा। उनका ध्यान ब्रिज की ओर आया तो विचलित होंगे। अभी तो उनका पूरा ध्यान, पूरी शक्ति जरासंध से मथुरा के अपने आश्रितों को बचाने में ही लगाना चाहिए। वे मथुरा में हैं, यहाँ नहीं है वे, यह भी कहाँ निश्चय कर पाती हूँ। स्वामिनी का यह प्रातः गोचारण के समय और सायं गौओं के लौटने के समय उत्फुल्ल गवाक्ष पर बैठना, वह उनका स्मित शोभित कमल मुख, वह लहराता मयूर मुकुट, वह फहराता पीठ पर वक्ष पर वनमाला और वंक त्रिकों की हृदयहारी विलोकिनी, यह प्रतिदिन का स्पष्ट सत्य कैसे अस्वीकार कर दूं। मथुरा में पता नहीं कौन है हम सबका, किसी भगवान वासुदेव से प्रयोजन भी क्या। हमारे ये ब्रिज नव युवराज, ये तो यहीं हमारे मध्य है। मेरी स्वामिनी बहुत सरला, बहुत भोली है। ये दिन भर का भी यह वियोग सह नहीं पाती। गोचारण शांत, वे रात्रि में भी कभी भवन में सो जाते हैं, निकुंज में नहीं पधारते। यह स्वामिनी समझ नहीं पाती हैं।
कैसे समझाऊं इन्हें? इनका यह उन्माद, यह व्याकुलता, यह क्रंदन और मूर्छा मेरे मानस को मथित किए रहती है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।